Hello everyone, this is Sweetie Sharma, your chemistry teacher. Today we will discuss about the chapter number 3, classification of elements and periodicity in properties from class 11th. This is the part number 4 of the video. Before watching this video, make sure that you have already watched all the 3 parts of this video. Today we will discuss about the electronegativity and the metallic and non-metallic characters of the atom. First we will discuss about the electronegativity. Electronegativity होता क्या है? It is a tendency of an atom to attract the shared pair of electron more towards itself. देखो जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई एक एटम है, एक ए है और यहाँ पे बी है, ठीक है। अब इनके बीच में पता है अगर बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन को मोर स्ट्रॉन्गली कौन अट्रैक्ट कर पा रहा है? जैसे मान लो ये है मेरे पास इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो ये जो बी है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर पा रहा है, ठीक है, या फिर ये मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पा रहा है। तो ये डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा वो उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, ठीक है। जो जितना ज़्यादा इन शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ डिपेंडेंट है, कुछ प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ है जिस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, साइज एंड द न्यूक्लियर चार्ज, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा। तो अगर मेरे पास साइज़ लेस है, ठीक है, साइज़ तो लेस होना चाहिए और मेरे पास जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ग्रेटर होना चाहिए। साइज़ लेस, न्यूक्लियर चार्ज मोर, तो उस केस में जो हमारी अट्रैक्शंस है शेड पेड़ की तरफ बढ़ जाएगी, तो उस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हमारी बढ़ जाएगी। अब इसमें अगर हम बात करें पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमारा फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन इज़ द मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्यू टू द इट्स स्मॉलेस्ट साइज़। मैंने बताया था कि हमारे पास जो साइज़ है, ये देखो जो मैंने बताया, साइज़ जो मेरे पास लेस होना चाहिए और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। तो इस केस के अंदर जो फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, ठीक है। जैसे मान लो मैं ये पीरियोडिक टेबल आपको पता है इस शेप में होती है, इस तरह से। यहाँ पे मेरे पास पी ब्लॉक के एलिमेंट, ये एस के, यहाँ डी के, और इसके बाहर यहाँ पे क्या होती है? एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। तो इस पूरी पीरियोडिक टेबल में हमारे पी ब्लॉक का एक जो एलिमेंट है वो एफ फ्लोरीन, वो क्या होता है? हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है फ्लोरीन की वो 4.0 होती है, ठीक है। तो इसमें अभी इसको हम आगे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगी, बट एक बार ये यहाँ पे ये देख लो, फिर हम डायग्राम की हेल्प से करेंगे। डायग्राम की हेल्प से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और कौन कौन से फैक्टर है जिनके पर डिपेंड करता है? सेकेंड है स्टेट ऑफ द हाइब्रिडाइजेशंस। हाइब्रिडाइजेशंस का इसमें ऑर्डर क्या होगा? आपको हाइब्रिडेशन निकालनी आनी चाहिए। sp ग्रेटर देन sp2 और sp2 ग्रेटर देन द sp3, ये इसका ऑर्डर होता है, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन के केस में जो मेरे पास sp शो करेगा, ये जनरली जो क्या होते हैं लीनियर शेप शो करते हैं, ठीक है। sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन द sp3, ये इसके लिए जो sp शो करेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरह से एक ऑर्डर होता है। नेक्स्ट इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बात कर रहा है ये? हायर इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर इट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये हमारा क्या एक ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालते हैं और ऑक्सीडेशन कैसे होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हायर, अगर ये जितनी ज़्यादा हायर होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसके क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, वो भी इंक्रीज़ करेगी। तो अब हम इसको क्या डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो डायग्राम है इसमें ये हमारे पास कोई भी एटम है, ठीक है। अब ये एटम क्या करता है? ये मैग्नेट पकड़ा हुआ है, लेकिन ये जैसे शो करने के लिए है भी, यहाँ पे अट्रैक्शन शो करेगा। तो ये मान लो मेरे पास कोई भी एटम है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या शो करेगा कि ये इनको किस तरह से अट्रैक्ट कर पा रहा है। तो अभी देख भी रही है, आई एम फॉलिंग फॉर हिम, ही इज़ सो स्ट्रॉन्ग। मतलब क्या होता है? ये इनको ना अट्रैक्ट ज़्यादा करे। जैसे मानो फ्लोरीन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को
स्ट्रोंगली अट्रैक्ट कर रहा है और ये इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसको अगर हम जनरल लैंग्वेज में बोलें, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंपल लैंग्वेज में। इस डायग्राम से आपको क्लियर हो भी गया होगा, थोड़ा सा आइडिया लग भी गया होगा, और जो क्लियर हम आगे स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट इसमें हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक ये चार्ट बताया हुआ है और एक ये ट्रेंड दिखाया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम एक बार ये इसमें पीरियोडिक टेबल के अंदर देख लेते हैं। ये अब अगर हम बात करें, मैंने बताया था पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो फ्लोरीन होता है, ठीक है, वो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। देखो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, जो ये हमारी नोबल एलिमेंट्स होते हैं, ये जो नोबल एटम्स होते हैं वो यहाँ पे शो नहीं किए हुए, क्योंकि वो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बिहेवियर शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया, जो फ्लोरीन होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो कैसे पता चलेगा। देखो यहाँ पे ना वैल्यूज़ दी हुई है, जैसे मेरे पास यहाँ पे 2.1 लिखा हुआ है, ये 1.5 है, ये 1.8 है, 1.6 है, 2.2 है, यहाँ पे 1.1 है, 1.6 है। मतलब आप ये देख रहे हो, नोटिस भी कर रहे होंगे। तो इस केस में अगर मैं चेक करूँ तो जो मेरा फ्लोरीन है ना, यही मैक्सिमम शो कर रहा है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4.0 होती है। ये जो सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लिखी हुई है। तो हमारा जो फ्लोरीन है वो हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अगर इसके बाद कौन सा है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये देखो, ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये फिर जो इसकी वैल्यू कितनी 3.5 है। जो मेरे पास ये नाइट्रोजन है, इसकी वैल्यू कितनी है, नाइट्रोजन की 3 है। ठीक है, कार्बन की 2.5, बोरॉन की 2 है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो उसकी कितनी होती है, 2.1 होती है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे हो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी है वो हमारे पास फ्लोरीन की है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, और इस तरफ आप देख रहे हो ना, ये डिक्रीज़ करती जा रही है। ठीक है, अगर मैं लेफ़्ट टू राइट जा रही हूँ, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रही है, देख रहे हो ना आप ये। ठीक है, अगर मैं डायरेक्शन मतलब टॉप से अगर बॉटम की बात करूँ, तो ये मेरे पास इस तरह से शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ कर रही है, देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बात करी ये, तो इस केस के अंदर भी फ्लोरीन जो मेरे पास क्या है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके बाद ये 3.0 आ रही है, 2.8 आ रही है, और फिर 2.5 आ रही है, 2.2 आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है। तो इसके अकॉर्डिंग भी अगर हम टॉप टू बॉटम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है, जो हमने जनरल ट्रेंड पढ़ लिया, और अगर आगे हमारे पास पॉइंट ये आएगा भी। ठीक है, ये हम आगे स्टडी भी करने वाले हैं, आपने ध्यान रखना है। तो एक बार इसको हम और देख लेते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर, क्योंकि अगर ये बात हमें समझ में आ गई है तो ये हमारे लिए बहुत ईजी रहेगा। तो देखो, ये जो हाइड्रोजन है उसकी 2.1 है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है 4.0 है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे अगर हम लेफ़्ट टू राइट ऐसे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करेगी। क्यों इंक्रीज़ कर रही है, कि जो हमारा साइज़ था ना, साइज़ जो हमारा है वो हमारा डिक्रीज़ कर रहा है, और जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ कर रहा है। आपको पता है लेफ़्ट टू राइट जो साइज़ के तो डिक्रीज़ होते हैं, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होएगा, तो ये जो फैक्टर है ये भी इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे पास फ्लोरीन का साइज़ है लेस है और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। अगर हम यहाँ पे टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जो हमारा साइज़ है ना वो इंक्रीज़ होता है। साइज़ कैसा होगा, इंक्रीज़ होगा, और न्यूक्लियर चार्ज कैसा होता है, कम होता है। तो इस केस के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो रही है, 0.7 है ना ये, और ये 2.1 है। तो इस केस में जो मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी डिक्रीज़ कर रही है। देखो 2.1, 1, 0.9, 0.8, 0.8, 0.7, मतलब ये डिक्रीज़ करती जा रही है। तो ये होता है हमारा ट्रेंड, होता है इसका पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, तो अब हम एक बार दूसरा डायग्राम देख लेते हैं। ये है हमारा फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड शो कर रहा है। यहाँ पे हमें फुल पीरियोडिक टेबल दी हुई है। ठीक है,
तो इसके अंदर आप देख रहे हो जो फ्लोरीन है इसके सबसे ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पे जो ये नियोन हीलियम है, नियोन्स हैं, ये यहाँ पे ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू नहीं दी हुई है। जो अब ये नीचे देख रहे हो ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू नहीं है, ये हमारे इनके मास की वैल्यू दी हुई है। इसका मास इतना होता है, जैसे कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1.00 इतना होता है, ये मास की बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू नहीं है। तो आप यहाँ पे और सब तो चीज़ें समझ चुके हो। तो यहाँ पे ये जो एरो दिखाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो एरो दिखाया हुआ है ये वाला, ये इस तरह से, तो ये ना हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर बता रहा है, ठीक है। जैसे हमारे पास फ्रांसियम है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.7 होती है। तो ये इस तरह से ना इंक्रीज़ करता जाता है, और यहाँ पे फ्लोरीन की सबसे मैक्सिमम होगी। तो ये जो हमने बताया ये हमें बता रहा है। तो यहाँ पे देखो डायरेक्शन ऑफ द इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होएगी, अगर मैं यहाँ से ऐसे जा रही हूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होएगी। अगर यहाँ पे अगर पीरियोडिक टेबल में बात करें तो जिसका ट्रेंड है ना वो ऐसे होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इस तरफ इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही हूँ तब भी इंक्रीज़ करेगी। अगर मैं यहाँ पे इसको अपोजिट कर दूँ ना, देखो यहाँ ऐसे बात करूँ, यहाँ इंक्रीज़ हो रही है बट यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो मैंने जो एरो है ना इसको अपोजिट डायरेक्शन में दिखाया, ऐसे दिखाया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो ये जो ट्रेंड है ये एप्लीकेबल हो भी रहा है, जो ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं ये एप्लीकेबल हो भी रहा है। हमारे पास जो है इस तरफ इंक्रीज़ करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इस तरफ यहाँ पे डिक्रीज़ करती है। अगर मैं यहाँ से ऐसे जाऊँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होगी। ये जो हमने पीछे जो टेबल देखी थी इसको एक बार हम दोबारा देख लेते हैं, ये वाली देखो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे फ्लोरीन है, ठीक है, वो जो एरो बनाया हुआ था उससे हम एरो की हम बात कर रहे हैं, जैसे ये 0.7 0.9, ठीक है, ये इस तरह से ना यहाँ पे इंक्रीज़ करती जा रही है। इसका जो हमने पीछे अभी ट्रेंड किया था उस ट्रेंड में हमें बताया गया था ना भी जो हमारे पास जो वैल्यू है वो ऐसे इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। और फ्लोरीन की क्या होती है, हमारी सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ होती है। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अभी अगर हम आगे और देखें तो ये देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दिया हुआ है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये वैल्यू दी हुई है हमें, जैसे 3.0 2.5 2.0 1.5, यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे ना इनके हमारे पास बॉन्ड के बारे में बताएगा भाई कौन सा बॉन्ड है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा शो करता है, कौन कम शो करता है। जनरली इस पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे एक ए एलिमेंट है और एक बी एलिमेंट है, ठीक है। तो इन दोनों को जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू है 4.0, ठीक है, और इसकी वैल्यू मेरे पास 2.1। तो ये मैंने जो हाइड्रोजन की होती है वो 2.1 होती है, फ्लोरीन की कितनी होती है 4.0 होती है। तो इस केस में अगर मैं इनका डिफरेंस लूँ, इन दोनों एलिमेंट के बीच का अगर डिफरेंस लूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो 4.0 2.1 कितना आएगा, 1.9 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू कितनी आई, 1.9 आई। तो जो 1.9 वैल्यूज़ है ना वो यहाँ पे लाइज करेंगी, ठीक है। तो इस केस में देखो ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये जनरली आयनिक बॉन्ड शो कर रहा है। अगर ये इस रेंज में आता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड शो करेगा, अगर ये इस रेंज में आता है तो वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड शो करेगा। ये जो पोलर बॉन्ड क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, या हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ये आप 10th क्लास में भी डिस्कस कर चुकी हो क्या होता है, ठीक है। और अगर मैं जनरल बताऊं आपको, जो ये हमारे पास जो आयनिक बॉन्ड होता है ये हमारे पास जहाँ पे अपोजिट चार्ज होते हैं, जैसे मान लो पॉजिटिव है, ठीक है, और नेगेटिव है, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड बनता है। तो जैसे मान लो मेरे पास 1.9 वैल्यू आई थी ना उनके डिफरेंस से, तो यहाँ वैल्यू कुछ लाइज करेगी। तो ये जो हमारे पास कौन सा बॉन्ड शो करेगा, आयनिक बॉन्ड शो करेगा, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास कोई एलिमेंट है, उनके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 0 है, वो 0 किस किस के बीच में होएगा, जो हमारे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, वो जनरली सेम चार्ज वाले होते हैं। जैसे मैंने H2 की बात करी, ठीक है,
तो इनके बीच का जो बॉन्ड है वो मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया ना, एच बॉन्ड हो गया। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 2.1 होती है, ठीक है। और इस हाइड्रोजन की भी 2.1 आ गई, दोनों सेम ही है ना। अगर हम इनको डिफरेंस लेंगे भी तो कितना आएगा, 2.1 में से 2.1 माइनस कर दो, ठीक है, तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो वो जो एलिमेंट होंगे वो हमारे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड शो करेंगे, और ये हमारा कैसा शो करेगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड शो करेगा, ठीक है। और जैसे मान लो आयनिक बॉन्ड में जनरल ना NaCl है, ये हमारा कैसा शो करेगा, आयनिक बॉन्ड शो करेगा। तो एक बार इसको हम दोबारा देखते हैं इस डायग्राम को, ये बहुत इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें बॉन्ड के बारे में बता रहा है। तो देखो जो जनरल है, अगर हम ट्रेंड की बात करें, अगर जो इंक्रीज ये जो मेरे पास शो हो रहा है ना, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ रहा है। इस केस के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है ना वो यहाँ पे ये 0 है, ये 3.0 है। ये जितना ज़्यादा होगा ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, आप देख रहे हो आयनिक करैक्टर इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और मेरे पास इस तरफ अगर मैं जा रही हूँ तो कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज़ होगा। बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ पे ये हमारे पास आयनिक बॉन्ड है, ये मेरे पास कोवलेंट बॉन्ड शो करेगा, और ये मेरे पास क्या होगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैंने आपको निकालना बता दिया, ठीक है। जैसे मेरे पास कोई एलिमेंट्स है, मान लो A और B है, इनके बीच का इसकी वैल्यू मान लो 4 है, ठीक है, इसकी वैल्यू मान लो मेरे पास है 2 है, तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आ गया, 2 आ गया ना यहाँ पे ये, ठीक है। तो ऐसे इसको हम निकालते हैं। तो अगर मेरे पास ये वैल्यू अगर मेरे पास आ जाती है तो हम बता सकते हैं इसका जो बॉन्ड का करैक्टर है वो कैसा होगा, कोवलेंट शो कर रहा है या वो आयनिक शो कर रहा है, वो पोलर है या नॉन पोलर है। तो ये हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। देखो अब इसके अंदर ये जो हमारा डायग्राम है ये मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर के अंदर है, ठीक है। इससे पहले हम इसमें इसकी थ्योरी देख लेते हैं। पहले हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना उसकी थ्योरी ही। अब देखो जो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सब चीज़ें ना ये हमने पहले पढ़ ली है, जो मैंने आपको डायग्राम में बताया ये मैंने सब कुछ बता दिया है। बस यहाँ पे एक बार यहाँ पे देखना, यहाँ पे कुछ नया पॉइंट निकल कर आता है या फिर यहाँ पे लगा लो किसी तरह से रिपीटेशन है। तो हम अब डिस्कस करने वाले हैं वेरिएशन अलोंग द ग्रुप। ये हम पहले डिस्कस कर चुके, मैंने बताया था अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हमारी डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। ये हम ट्रेंड पढ़ चुके हैं ना, तो ये वही सेम बात बोल देगा। तो इसके अंदर देखो अलोंग ग्रुप इट डिक्रीजेज एज ए साइज इंक्रीज एंड द न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, मेरे पास डिक्रीज होगा। साइज तो मेरे पास क्या होगा, डिक्रीज होएगा। इट डिक्रीजेज एज द साइज इंक्रीजेज एंड द न्यूक्लियर चार्ज विल क्या होएगा, हमारा डिक्रीज होएगा। तो ये पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम टॉप टू बॉटम अगर हम ऐसे आते हैं तो उस केस में मेरे पास जो क्या जाएगा, साइज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास डिक्रीज होएगा, और जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये आपने ट्रेंड इसका ध्यान रखना है। तो वेरिएशन अलोंग हम पीरियड की बात करते हैं, ठीक है। तो अलोंग पीरियड इट इंक्रीजेज एज द साइज डिक्रीज, हमने बात कर ली है कि जैसे ही हम अलोंग द पीरियड बात करते हैं तो अगर हम लेफ़्ट टू राइट अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। और यहाँ पे मेरे पास जो फ्लोरीन आता है वो हमारे पास क्या था, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो अलोंग द पीरियड इट इंक्रीजेज एज द साइज डिक्रीज़ होएगा, न्यूक्लियर चार्ज हमारा इंक्रीज़ होगा, और जो अट्रैक्शन है फॉर द शेड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। जो मैंने इसको यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया था ना, वो यहाँ पे एक एलिमेंट था, मैग्नेट लिए हुआ था। तो वो क्या है, इन एलिमेंट्स के लिए क्या शो कर रहा था, अगर यहाँ पे मैं मान लो कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो इनको अट्रैक्ट कर रहा था। तो ये हमारे पास क्या होता है, अलोंग द पीरियड इसका अरेंजमेंट होता है। अलोंग द पीरियड अगर हम बात करें लेफ़्ट टू अगर हम राइट जाएं तो इलेक्ट्रो जो नेगेटिविटी हमारी इंक्रीज़ करेगी। तो नेक्स्ट इसमें बात कर रहे हैं इसकी एप्लीकेशन से यहाँ पे क्या क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे हमने डिस्कस करनी है इनकी एप्लीकेशंस क्या क्या, ये हम ना और मैंने आपको पहले बता दिया। इसके अंदर वही बताएगा भी, जैसे हमारे पास जो बॉन्ड होते हैं वो शो बताएगा, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर बताएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं।
तो ये देखो, इट इज़ टेल्स अस अबाउट द मेटेलिक एंड द नॉन मेटेलिक करेक्टर ऑफ द एटम्स. More is the electronegativity, lesser is the metallic character and more is the non-metallic character और vice versa. अब इसमें ना हम थोड़ी सी मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर की बात करने वाले हैं. यहाँ पे ये बात क्या बोल रहा है, जैसे मान लिया मेरे पास यहाँ पे ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है. इस पीरियोडिक टेबल में क्या बात कर रहे हैं, जो मेरे पास हमें पता है लेफ़्ट टू जो राइट अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज़ करेगी, और इसी केस में हमारे पास क्या होगा, जो मेटेलिक करेक्टर है वो मेरा डिक्रीज़ होएगा. ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ कर रही है तो मेरा जो मेटेलिक करेक्टर है वो डिक्रीज होगा. मेटेलिक करेक्टर का मतलब क्या होता है, वो हमारे पास मेटल का बिहेवियर शो करे. लेकिन इसमें क्या होगा, अगर मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज़ कर रहा है तो मेरे पास क्या होगा, नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज़ होगा. ठीक है, तो यहाँ पे सेम यही बात बोल रहा है. बाकी इसको हम आगे डिस्कस करने वाले मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. तो अब नेक्स्ट है इसमें पोलर और नॉन पोलर. ठीक है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया ना डायग्राम के अंदर. देखो जहाँ पे हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात की थी वहाँ पे ये हमने डिस्कस किया था. तो पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट करेक्टर के बारे में बताएगा. इफ़ द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम इज़ मोर, अगर उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है. देखो मान लो मेरे पास एक में तो मेरे पास कितना आया था, 1.9 आया था. ठीक है, एक में मेरे पास मैंने जो हाइड्रोजन की बात की थी, H2 की बात की थी, वहाँ पे मेरे पास 0 आया था. तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होता है वो मेरे पास उतना ही ज़्यादा कैसा शो करेगा, बॉन्ड शो करेगा. कौन सा बॉन्ड शो करेगा, पोलर बॉन्ड शो करेगा. देन द बॉन्ड इज़ द पोलर एंड इट हैज़ लॉस्ट. बट इफ़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज़ लेस, अगर वो कम है या फिर 0 है तो वो हमारा बॉन्ड कैसा होगा, नॉन पोलर बॉन्ड शो करेगा. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट इसमें हम बात करने वाले हैं मेटेलिक एंड द नॉन मेटेलिक करेक्टर. जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक का जो ट्रेंड है, मेटेलिक करेक्टर इज़ द टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट या एटम की अगर हम बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन को कैसे लूज़ कर रहा है. ठीक है, कितने ईजिली वो लूज़ कर रहा है. इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज द इलेक्ट्रॉन. नॉन मेटेलिक क्या जगह इसका अपोजिट हो जाएगा ना. देखो एक तो हमारे पास मेटेलिक है, ठीक है, और एक मेरे पास क्या है, नॉन मेटेलिक है. ठीक है, तो ये अपोजिट होते हैं. अगर ये मेरे पास ये लॉस कर रहा है तो ये मेरे पास क्या करेगा, गेन करेगा. तो जो नॉन मेटेलिक करेक्टर होता है, इट इज़ द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अगर हम अलोंग द ग्रुप बात करें, अगर हम अलोंग द ग्रुप की बात करें तो जो मेटेलिक करेक्टर है ना वो इंक्रीज होएगा. क्योंकि ये जो मैंने ट्रेंड पहले ही बता दिया, जो मेटेलिक करेक्टर का जो ट्रेंड होता है ये मेरे पास इलेक्ट्रो जो नेगेटिविटी होती है उसका इन्वर्सली होता है. ठीक है, तो अगर मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है, अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी डिक्रीज़ करती है, तो हमारे पास यहाँ पे जो मेटेलिक करेक्टर होगा वो मेरा इंक्रीज़ करेगा. ठीक है, लेफ़्ट टू अगर हम राइट बात करें, अगर हम लेफ़्ट टू राइट बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है, तो यहाँ पे जो मेरे पास मेटेलिक करेक्टर है ना वो मेरा यहाँ पे डिक्रीज़ होगा. ठीक है, तो देखो यहाँ पे साइज इंक्रीजेस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स मोर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस ड्यू टू विच द न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज एंड द मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज. वे द नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा. अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट की बात करें, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पे इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और एक, ठीक है, तो इसमें क्या बात कर रहा है, जो मान लो मेरे पास एक ये शेल है, एक ये शेल है, इस तरह से शेल प्रेजेंट है. तो मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा अवे होगा उसके पास जो क्या न्यूक्लियर चार्ज उतना ही कम हो जाएगा ना. जो मेरे पास जो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो डिस्टेंस है जितनी ज़्यादा दूर होगी, ठीक है, तो उनके बीच का जो न्यूक्लियर चार्ज है ना वो मेरे पास डिक्रीज हो जाएगा.
अगर न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ होगा तो मेरे पास जो मेटेलिक करैक्टर है ना वो इंक्रीज़ होगा। मेरे पास मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज़ होएगा, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉन मेटेलिक करैक्टर क्या होएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ट्रेंड की बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको हम यहाँ पे पहले क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद मैं यहाँ पे यही बता देती हूँ। तो देखो जैसे मेरे पास है लिथियम, सोडियम, ठीक है, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, या नीचे फ्रांसियम आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये मेरे पास टॉप में होता है, ठीक है, मेरे पास सेकंड पीरियड का एलिमेंट है ना। तो यहाँ पे जो मेरे पास ट्रेंड शो कर रहा है, अगर हम टॉप टू बॉटम का ट्रेंड है ना, ये यहाँ पे अलोंग द एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक ग्रुप की बात कर रहा था। अगर हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो डिक्रीज़ करती जा रही है, और मेरा जो मेटेलिक करैक्टर है वो मेरा यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं मेटेलिक करैक्टर की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास लिथियम है, लिथियम सोडियम, यहाँ पे डाउन द ग्रुप अगर हम बात करें तो ये इंक्रीज़ करता जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अलोंग द पीरियड। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करने वाले हैं अलोंग द पीरियड, ये कैसा ट्रेंड शो करेगा। तो यहाँ पे देखो, इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं। अलोंग द पीरियड, तो मेटेलिक जो करैक्टर होता है डिक्रीज़ करेगा, और नॉन मेटेलिक करैक्टर हमारा कैसा करेगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। मैंने बता भी दिया पहले। तो एज वी मूव द साइज डिक्रीज़ होगा अलोंग द पीरियड, ड्यू टू द विच द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, देयरफॉर टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एंड टू लॉस द इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में जो इनकी जो टेंडेंसी है ना इलेक्ट्रॉन गेन करने की बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की कम हो जाती है। यहाँ पे ये वही बात कर, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये मेरे पास ये इधर है, यहाँ पे ना इस केस के अंदर जैसे हम पीरियड अलोंग द पीरियड बात करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है ना वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, और ये तो इलेक्ट्रॉन तो आपस में रिपल्शन शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन तो आपस में रिपल्शन शो करेंगे, लेकिन जो मेरे पास जो न्यूक्लियस है और ये है, ये मेरे पास क्या शो करेंगे, अट्रैक्शन शो करते हैं। वहाँ पे जो हम बात कर रहे थे ना, वहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे वहाँ पे कम थे, लेकिन जो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है एक ही शेल के अंदर बढ़ जा रहे हैं। तो इनकी जो न्यूक्लियर चार्ज है यहाँ पे वो मेरे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ पे साइज़ कैसा हो रहा है मेरा, डिक्रीज़ हो रहा है। साइज़ डिक्रीज़, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़। ठीक है, तो ये जो दो फैक्टर्स होते हैं इस केस के अंदर मेटेलिक करैक्टर मेरे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास जो नॉन मेटेलिक जो करैक्टर है वो मेरे यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं अलोंग द पीरियड तो जो मेरे पास मेटेलिक करैक्टर है वो डिक्रीज़ होएगा, और जो नॉन मेटेलिक करैक्टर है वो मेरा इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे ये दिखाया भी, एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे ये दिया हुआ है सोडियम, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, अलोंग द पीरियड ही लिखेंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फ़र एंड क्लोरीन, ये ट्रेंड है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैंने कहा लेफ़्ट टू राइट अगर हमने जाना है, लेफ़्ट टू अगर हम राइट अगर ऐसे हम जा रहे हैं, तो इस केस में अगर मैं बात करूँ नॉन मेटेलिक करैक्टर किसका ज़्यादा होगा, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे क्लोरीन का ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है नॉन मेटेलिक करैक्टर, तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे जा रही हूँ तो वो डिक्रीज़ करता जा रहा है, और यहाँ पे मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज़ करता जा रहा है। अगर मैं इसका ट्रेंड ऐसे लेकर जा रही हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये इंक्रीज़ कर रहा है। अगर मैं राइट टू लेफ़्ट में जा रही हूँ तो मेरे पास जो क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल ही बात है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं अलोंग द ग्रुप। किसकी बात करने वाले हैं, अभी यहाँ पे हम नेचर ऑफ द ऑक्साइड है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ चुका है। मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक करैक्टर हमारा यहाँ पे हो गया है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स। यहाँ पे भी ये हमारे पास अलोंग द ग्रुप बात करेगा एंड अलोंग द पीरियड बात करेगा। तो इसमें जो बेसिक ऑक्साइड है इंक्रीजेज एज वी कम अक्रॉस द मोर मेटेलिक करैक्टर डाउन द ग्रुप। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, जैसे ही हम अलोंग द ग्रुप बात करते हैं इस तरह से,
तो जो हमारे पास ऑक्साइड्स है, बेसिक ऑक्साइड है, वो यहाँ पे इंक्रीज़ होएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड हमारे पास क्या होगा, बेसिक जो ऑक्साइड्स है ना वो मेरे पास डिक्रीज़ करेगा, और यहाँ पे ना इनका जो ट्रेंड आएगा वो हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड का बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, बेसिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स डिक्रीज एंड द एसिडिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड मेरे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बेसिक ऑक्साइड का नेचर डिक्रीज होएगा, अलोंग द अगर हम पीरियड बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरे पास कैसा नेचर शो करेगा, एसिडिक ऑक्साइड का नेचर शो करेगा। बिकॉज द साइज डिक्रीज एंड टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, देयरफॉर ऑक्साइड्स आर द बेसिक हो जाएंगे। ठीक है, तो इनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी का जो ट्रेंड है अलोंग द ग्रुप इट डिक्रीज होएगा इन केस ऑफ द नॉन मेटल। ठीक है, एंड इट इंक्रीजेज इन केस ऑफ द मेटल्स। इसको भी हम ना डायग्राम की हेल्प से समझने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट बात करें तो ये मेरे पास जैसे ये ट्रेंड दिया हुआ है। ठीक है, ये जो मेरा ट्रेंड दिया हुआ है ये मेरे पास ऑक्साइड्स का ट्रेंड दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे लिथियम ऑक्साइड्स है। ठीक है, लिथियम ऑक्साइड्स है, बेरिलियम ऑक्साइड्स हैं, जैसे ये है B2O3 है, कार्बन डाइऑक्साइड्स है, OF2 है, K2O है, Ga2O3 है, Br2 है, I2O5 है, बेरियम ऑक्साइड है। मतलब ये हमारे ऑक्साइड्स का ट्रेंड दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना, जो इंक्रीज द बेसिक, यहाँ पे बेसिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, और बेसिक और आयनिक करेक्टर, ठीक है, बेसिक और आयनिक करेक्टर यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। अगर हम लेफ़्ट टू राइट अगर हम बात करें तो इस केस के अंदर एसिडिक और कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर हम जनरल ट्रेंड की यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस केस में यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये देखो यहाँ पे जो मेरे पास इंक्रीजिंग बेसिक और आयनिक करेक्टर, और यहाँ पे मेरे पास इंक्रीज क्या कर रहा है, एसिडिक और कोवलेंट करेक्टर। अगर मैं यहाँ पे लिथियम ऑक्साइड की बात करूँ तो ये मेरे पास बेसिक ऑक्साइड है। ठीक है, जो जनरल जो मेरे पास जो मेटल होती है वो मेटल मेरे पास बेसिक ऑक्साइड शो करती है, और जो मेरे पास नॉन मेटल होती है वो मेरे पास एसिडिक ऑक्साइड का बिहेवियर शो करेगी। तो यहाँ पे अगर हम ट्रेंड की बात करें, जैसे लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड, रुबीडियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड, इनकी अगर हम बात करें तो इसमें यहाँ पे डाउन द अगर ग्रुप है तो यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड का नेचर इंक्रीज करता जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पूछे भी इस इनमें मेरे पास बेसिक ऑक्साइड का नेचर कौन शो कर रहा है मैक्सिमम, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सीजियम ऑक्साइड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से लेफ़्ट टू राइट अगर मैं बात करती हूँ तो ये मेरे पास एसिडिक ऑक्साइड का बिहेवियर शो कर रहे हैं, बेसिक ऑक्साइड का बिहेवियर यहाँ पे डिक्रीज़ होता जा रहा है। जैसे यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मेरे पास क्या है Cl2O7 और एक क्या है Cl2O। ये मेरे क्या है एसिडिक ऑक्साइड है, ये एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। और इस ट्रेंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज़ करता जाता है। ठीक है, तो बस अपने बस इतना बातें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे अगर हम ट्रेंड की बात करें अलोंग द जो ग्रुप होता है वो मेरे पास क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा डाउन द ग्रुप, और यहाँ पे मेरे पास एसिडिक ऑक्साइड का जो नेचर है वो इंक्रीज़ करेगा। बस यहाँ पे आपने इतनी ही बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं अलोंग द पीरियड, वही सेम बात बोल रहा है। ठीक है, अलोंग द पीरियड इट डिक्रीजेज एंड देन द इंक्रीज होएगा। अब नेक्स्ट मेरा इसका आज का लास्ट टॉपिक है डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, ये क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे इट इज़ द एनोलोमस बिहेवियर ऑफ द सेकेंड ग्रुप द एलिमेंट, इट इज़ डिफाइंड एज द सिमिलरिटी ऑफ द सम एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड ग्रुप विद द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड ग्रुप्स डायगोनली। ठीक है, यहाँ पे हम डायग्राम की हेल्प से मैं आपको क्लियर बता दूंगी भी इसमें क्या क्या कुछ होता है। जैसे मेरे पास ये डायग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पे ना जो हमारे पास जैसे मान लो मैंने बात करी है लिथियम है, ठीक है, ये बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। इसके नीचे जैसे मान लो सोडियम है, ठीक है, मैग्नीशियम। मतलब मैं इस सीरीज़ को ही पूरा करूँ, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, और इसके नीचे सीजियम आएगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, हर एक यहाँ पे इसका ग्रुप का,
तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना एनोनोमस बिहेवियर शो करते हैं। एनोनोमस का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो मैंने बात करी यहाँ पे जो जनरल ट्रेंड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। लेकिन जो ये मेरे पास जो लिथियम है, बेरिलियम है, ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना इनसे इनकी मैच नहीं करती। कुछ केसेस में यहाँ पे इनसे डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है भाई, यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना इस ग्रुप से मैच इसमें मैच ना करके मेरे पास इससे मैच करेगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बेरिलियम और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, एल्यूमिनियम आएगा, और कार्बन के नीचे मेरे पास मान लो सिलिकॉन्स आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात बोल रहा है भाई, बेरियम की जो प्रॉपर्टीज़ है ना इससे मैच करेगी, इससे मैच नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या बात बोली है इसने, जो मेरे पास ये जो बेरिलियम की जो नेचर्स है वो इससे मैच नहीं कर रहा। किससे मैच कर रहा है, वो इससे मैच कर रहा है। सेम लाइक अगर हम बात करें जो बोरोन है, बोरोन का नेचर मेरे पास इससे मैच कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो इससे मैच नहीं कर रहा। तो मतलब क्या हुआ, ये जो बिहेवियर है ना डायगनली शो कर रहे हैं। डायगनल उनका जो नेचर होता है वो सेम शो कर रहे हैं। जैसे मैं एक बार दोबारा अगर आपको बताऊं, मैं जैसे मान लो यहाँ पे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। इनके नीचे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड फास्फोरस। जो ये सेकेंड ग्रुप का है, ठीक है, मान लो ये है सेकेंड ग्रुप का, तो इसमें क्या बात बोल रहा है, ये इससे मैच नहीं कर रहा। ठीक है, ये डायगनली इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम मैच कर रही है। ऐसे ही इनका जो रिलेशन है वो डायगनली है, इनका रिलेशन डायगनल है, इनका रिलेशन डायगनली है। तो ये डायगनल बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया गया है ये मेरे पास डायगनली बिहेवियर शो कर रहे हैं भी। जो मेरे पास जो लिथियम, मैग्नीशियम, इनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच करती है। बेरिलियम, एल्यूमिनियम, इनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच करेंगी। बोरॉन, सिलिकॉन, कार्बन, फास्फोरस। तो इस तरह से बिहेवियर शो करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायगोनल रिलेशनशिप होता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। तो जो हमारे सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं उनके जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट कौन से, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे लिथियम है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, लिथियम के नीचे क्या आएगा, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। जैसे मान लो यहाँ पे क्या आ रहा है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर। ये ट्रेंड है। अब इसने क्या कहा, जो मेरे पास मैंने बताया था अभी, जैसे मैंने बताया अगर हम ना फर्स्ट एलिमेंट की स्टडी कर लेते हैं तो इन सबकी प्रॉपर्टीज़ अलोंग सेम ग्रुप के अंदर मैच करेंगी और हमारे पास सेम पीरियड के अंदर भी मैच करेंगी। बट यहाँ पे इसने क्या बोला भी, जो लिथियम की जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो इससे मैच नहीं करती। ठीक है, वो किससे मैच कर रही है, वो यहाँ पे हमारे इस सोडियम से मैच कर रही है। ऐसे जो बेरिलियम की जो प्रॉपर्टीज़ है ना इस मैग्नीशियम से मैच ना करके इस एल्यूमिनियम के जैसा बिहेवियर शो कर रही है। बोरॉन सिलिकॉन की तरह, कार्बन फास्फोरस की तरह। तो ये मेरे पास जो पीरियड सेकंड और जो पीरियड थर्ड के जो एलिमेंट हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, इसको पहले मैं एक बार इरेज कर लेती हूँ इस वाले को। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं, जो मेरे पास पीरियड सेकंड और जो पीरियड थर्ड के जो एलिमेंट हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो डायगनली आपस में क्या कर रही है, मैच कर रही हैं। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, डायगनल बिहेवियर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको इससे कोई रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।